जय हिंद दोस्तों, सभी को स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल में कैसे भरेंगे। दोस्तों, मैं रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मोबाइल में बताता हूं। दोस्तों, आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो दोस्तों आपको यहां लॉगिन विथ आधार आईडी पर क्लिक करके लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, मैं आज आपको यहां रजिस्ट्रेशन से लेकर वीडियो शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, रजिस्टर हियर पर क्लिक करिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ ईमेल पूछ रहा है दोस्तों, ईमेल एड्रेस को भरेंगे दोस्तों। उसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ ईमेल पर एक ओटीपी आ जाएगा दोस्तों। उस ओटीपी को यहाँ आपको फिल करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर पूछ रहा है दोस्तों, मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ओटीपी आ जाएगा मोबाइल नंबर पर। उस ओटीपी को यहाँ अब फिल करेंगे दोस्तों। गया दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा दोस्तों। अब ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया दोस्तों, यहाँ दिख रही होगी। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ भरना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद उस ओटीपी को यहाँ आपको फिल करना होगा दोस्तों। क्लिक करेंगे दोस्तों। अब ये सक्सेसफुली हो गया दोस्तों, आधार कार्ड वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ नेशनैलिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको यहाँ आपका फुल नेम भरना होगा दोस्तों। जैसे आपके 10th मार्क्स कार्ड में है दोस्तों, वैसे ही यहाँ भरना होगा दोस्तों। उसके बाद आपका यहाँ डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ फादर्स नेम लिखिए दोस्तों। उसके बाद रीटाइप फादर्स नेम पे आपका फादर नेम लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब यहाँ आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, AKASH आकाश @123 कन्फर्म पासवर्ड को फिर से लिखेंगे दोस्तों, AKASH @123। उसके बाद आपको यहाँ प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके आपको अकाउंट देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद सभी डिटेल्स करेक्ट है तो दोस्तों आपको यहाँ टिक करके क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ आपको प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब एक अकाउंट क्रिएट हो गया दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ ओके पर क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। अब इसके बाद आपको यहाँ फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए आपको यहाँ लॉगिन विथ आधार पर क्लिक करेंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ आपको नंबर भर के यहाँ टिक करके आपको जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ भर के लॉगिन कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे दोस्तों नीचे, यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रही होगा, उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ आपको पहला एप्लीकेशन दिख रही होगी दोस्तों, यहाँ क्लिक करके यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है दोस्तों, आपको यहाँ आपका मदर का नाम भरना होगा पहले। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद आप यूपी उत्तर प्रदेश में रहते हो तो दोस्तों यस करेंगे दोस्तों, वरना नो करेंगे दोस्तों। आप उत्तर प्रदेश से नहीं हो तो दोस्तों आपको अनरिजर्व कैटेगरी में माना जाता है दोस्तों। उसके लिए आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यदि आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपको यस करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू डिस्ट्रिक्ट, आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इश्यू किया हो दोस्तों, वो भरना होगा दोस्तों। उसके बाद कौन सी अथॉरिटी ने इश्यू किया आपका सर्टिफिकेट को, उसको भरना होगा दोस्तों। उसके बाद कब इश्यू किया है दोस्तों, उसको यहाँ उसका डेट लिखना होगा दोस्तों, भरना होगा। हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर को फिल करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद उस सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ फिल करना पड़ेगा दोस्तों। आप किस कैटेगरी से आते हो दोस्तों, उसको यहाँ सेलेक्ट करिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ आपको एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा दोस्तों, आप SC ST OBC एंड EWS आप उत्तर प्रदेश से हो तो दोस्तों तभी आपको रिजर्वेशन का
एलिजिबल मिलेगा दोस्तों। इसके लिए आपको यहाँ आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट को कौन सी डिस्ट्रिक्ट इश्यू किया दोस्तों, उसको यहाँ आपको भरना होगा दोस्तों। उसके बाद किस अथॉरिटी ने इशू किया है वो दोस्तों, उसको यहाँ भरना होगा दोस्तों। उसके बाद कब इशू किया होगा दोस्तों, उसको आप यहाँ भरना होगा दोस्तों। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर यहाँ भरना होगा दोस्तों। उसके बाद उसका सीरियल नंबर भी यहाँ भरना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ आपका स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका पूरा एड्रेस यहाँ लिखेंगे दोस्तों। आपका आधार कार्ड में रहता है दोस्तों, आधार कार्ड में जैसे वैसे ही भरना होगा दोस्तों। आपको एड्रेस को यहाँ पुलिस स्टेशन मेंशन करेंगे दोस्तों। उसके बाद आप जहाँ रहते हो उसका पिन कोड, आपका गांव का पिन कोड यहाँ भरेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस पे सेम हो तो आप जहाँ रहते हो वही परमानेंट हो तो दोस्तों आपको यहाँ दिख रही होगी एक बॉक्स, उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यह अब सेव हो गया दोस्तों, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ आपको आर यू अ डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर पूछ रहा है दोस्तों। आप है तो यस करेंगे दोस्तों, नहीं तो नो करेंगे दोस्तों। उसके बाद आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे दोस्तों। उसके बाद अब यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, आप यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो दोस्तों यस करेंगे दोस्तों, वरना नो करेंगे दोस्तों। उसके बाद आप यू हैव सर्व्ड एज होम गार्ड फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स पूछ रहा है दोस्तों। सर्व किए है तो यस करेंगे दोस्तों, वरना नो करेंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा दोस्तों। अदर डिटेल्स सेव हो गया दोस्तों। उसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जाएंगे दोस्तों। हम यहाँ बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। किस बोर्ड से हम 10th पास किए हैं दोस्तों। उसके बाद उसका पासिंग ईयर भरना होगा दोस्तों आपको। उसके बाद सर्टिफिकेट का रोल नंबर भरना होगा दोस्तों। उसके बाद उसका सीरियल नंबर भर के यार्ड पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ 12th बोर्ड का नेम भरना होगा दोस्तों। उसके बाद आप मंथ एंड पासिंग ईयर का भरना होगा दोस्तों आपको यहाँ। उसके बाद उसका रोल नंबर भरना होगा दोस्तों आपको यहाँ। उसके बाद सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर भर के यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे दोस्तों। अब इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना PDF में होना चाहिए दोस्तों। उसके लिए यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन नोट्स दिए हैं दोस्तों, उसको आपको पढ़ना होगा दोस्तों। यहाँ सेकंड नोट्स को पढ़िए दोस्तों। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों सेपरेट हो तो दोस्तों उसको सेपरेट अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। यदि आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट में हो तो दोस्तों उसी सिंगल डॉक्यूमेंट को आपको 2 बार अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए आपका 10th सर्टिफिकेट एंड 10th मार्कशीट एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट में है तो दोस्तों एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट को 3rd एंड 4th कॉलम में आपको अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद हम OBC सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ से। इससे पहले आपके पास OBC सर्टिफिकेट का इमेज होना चाहिए दोस्तों गैलरी में। उसके बाद उस इमेज को मान लो ये OBC सर्टिफिकेट है, इसको हम PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। PDF का साइज़ होना चाहिए 1 MB से कम होना चाहिए दोस्तों। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रोम में जाकर आपको कन्वर्ट इमेज टू PDF विथ KB सर्च करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ सबसे पहले एक वेबसाइट आता है दोस्तों, उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ आपको ऐड इमेजेस दिख रही होगी दोस्तों ग्रीन मार्क में, उसको क्लिक करिए। उसके बाद आपको OBC सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, उस पर प्रेस करके डन पर क्लिक करिए दोस्तों। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ आपको PDF साइज़ दिख रही होगी दोस्तों, उस पर आपको 980 करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपको कन्वर्ट टू PDF है दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। अब ये PDF में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों। उसके बाद आपको
यहाँ आपको रीनेम करना पड़ेगा दोस्तों, पीडीएफ का नेम करना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए ओबीसी फाइल करता हूँ दोस्तों मैं। उसके बाद आपको यहाँ डाउनलोड दिख रही होगी दोस्तों ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। इसको क्लोज करिए। उसके बाद अब ये डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। ओपन करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। अब ये फाइल मैनेजर में दिखाई देता है दोस्तों, आपके मोबाइल पर होता है दोस्तों। अब ये यहाँ दिख रही होगी दोस्तों आपको ओबीसी फाइल। अब इसी पीडीएफ को हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। आपको क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ फाइल चूजन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ओबीसी फाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ सेव दिख रही होगी दोस्तों, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे दोस्तों। अब ये सेव हो जाएगा दोस्तों, दिख रही होगी आपको सक्सेसफुली सेव हो गया है दोस्तों। इसी तरह आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों अब मैं सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, आपको दिख रही होगी दोस्तों यहाँ। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करके आपका इमेज क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ कैप्चर करेंगे दोस्तों। अब ये कैप्चर हो गया है दोस्तों, दिख रही होगी दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ से सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए आपको यहाँ विड्थ 140 px होना चाहिए दोस्तों, हाइट को 60 px होना चाहिए दोस्तों। यहाँ दिख रही होगी दोस्तों। इसके लिए आपको फिर से क्रोम पे आना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्रोम में जाकर केबी कन्वर्टर सर्च करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद सबसे पहले एक वेबसाइट आता है दोस्तों, उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट इमेज पर आपका सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं सिग्नेचर को अपलोड करता हूँ दोस्तों। यहाँ है दोस्तों, सबसे पहले डन पर क्लिक करता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ क्रॉप दिख रही होगी दोस्तों, यहाँ उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका सिग्नेचर को क्रॉप करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ क्रॉप इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ साइज़ दिख रही होगी दोस्तों, इसको 20 KB करना पड़ेगा दोस्तों, मैक्सिमम 20 KB है। उसके बाद आपको यहाँ पिक्सल साइज़ दिख रही होगी दोस्तों, ऊपर वाला, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पर इसको ब्लू टिक हटाना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपको विड्थ पर आपको 160 रखना पड़ेगा दोस्तों, हाइट को 60 रखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपको रिसाइज इमेज दिख रही होगी दोस्तों, यहाँ उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ रेड्यूस साइज पर क्लिक करेंगे। अब ये क्रिएट हो रहा है दोस्तों। उसके बाद आपको इसको नाम देंगे, साइन है, सिग्नेचर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिख रही होगी, उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लोज करेंगे इसको, ऐड को। अब ये डाउनलोड पूछ रहा है दोस्तों, फिर से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद अब ये डाउनलोड हो चुका है दोस्तों गैलरी में। उसके बाद आपको यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ साइन पर सिग्नेचर पर क्लिक करके सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ से। अब ये यहाँ आपको ग्रीन कलर की मार्क दिख रही होगी दोस्तों, उस पर क्लिक करके आपको अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। अब ये सिग्नेचर यहाँ दिख रही होगी दोस्तों, अपलोड हो गया है दोस्तों। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए आपको यहाँ आपका 3 डॉट दिख रही होगी दोस्तों, उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड को ऑन करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा अच्छा से दिखेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब ये डेस्कटॉप मोड ऑन हो गया है दोस्तों। उसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं पोस्ट प्रेफरेंस को दे दिया है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ छोटा सा बॉक्स दिख रही होगी दोस्तों, यहाँ उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करिए दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, आपके पास वो लेवल सर्टिफिकेट है क्या, पूछ रहा है दोस्तों। आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो दोस्तों यस करेंगे, वरना नो करेंगे दोस्तों। उसके बाद आप टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किए हो तो दोस्तों यस करेंगे, वरना नो करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट
है तो यस करेंगे दोस्तों, वरना नो करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन है दोस्तों, सभी बॉक्सों में टिक करिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ एडिशनल डिटेल्स पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ आपको सभी को सेलेक्ट पर क्लिक करके यस करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ आपको पूछ रहा है दोस्तों, आई एम अनमैरिड विडोअर, आई हैव ओनली वन स्पाउस लिविंग एंड आई आल्सो डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट मैरिड अ वुमेन और मैन हु ऑलरेडी हैज़ स्पाउस लिविंग। सब कुछ यस करेंगे दोस्तों, इसको आप सभी लोग यस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ प्लेस पर आप जहाँ अप्लाई कर रहे हो उस प्लेस का नाम लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे प्रीव्यू एप्लीकेशन दिख रही होगी दोस्तों, उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। अब सब कुछ डिटेल्स सही हो तो दोस्तों आपको यहाँ स्क्रॉल करके फिर से यहाँ एक बॉक्स दिख रही होगी दोस्तों, यहाँ टिक करके सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों। कुछ डिटेल्स गलत हो गए तो दोस्तों यहाँ एडिट का ऑप्शन दिख रही होगी दोस्तों ब्लू कलर में, उस पर क्लिक करके फिर से एडिट कर सकते हो दोस्तों। वरना सभी डिटेल्स करेक्ट हो तो दोस्तों आपको यहाँ टिक करके सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहाँ दिख रही होगी दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ आपको दिख रही होगी दोस्तों, आपको कोई भी डिटेल्स को एडिट करने के लिए सबमिट होने के बाद भी एडिट कर सकते हो दोस्तों, बट पेमेंट होने के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन को आप एडिट करने के लिए मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। अब ये सबमिट हो गया है दोस्तों। उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से पे विथ SBI ई पे है दोस्तों, उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। एक बॉक्स दिख रही होगी दोस्तों, उस पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे दोस्तों।